दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से लगातार तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है और ठंडी का आता पता नहीं है। लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों ने स्वेटर और जैकेट उतार दिए हैं। यानी कि धूप इतनी तेज है कि 12 बजे के बाद लोगों को स्वेटर और जैकेट उतारने की जरूरत पड़ रही है। दोपहर के वक्त दिसंबर के महीने में लोगों को मार्च के महीने जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये मौसम ज्यादा वक्त तक रहने वाला नहीं है। ठहर जाइए, ठंडी का एहसास आपको जल्द ही होगा, क्योंकि 7 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली एनसीआर पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बूंदाबांदी के साथ ही 8 और 9 दिसंबर को दिल्ली में घना कोहरा छा सकता है। ठंडी हवाएं चलेंगी और दिन भर बादल भी घिरे रहेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तापमान में गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है। यानी आने वाले दिनों में अगर बारिश की आशंका होती है तो ऐसे में जो मौसम है वो काफी खुशनुमा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। दिल्ली मौसम केंद्र की वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक प्रीति शर्मा के मुताबिक दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा में आज गुरुवार को ज्यादा से ज्यादा तापमान 24 से 26 डिग्री और कम से कम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आज गुड़गांव सबसे ठंडा रहेगा, क्योंकि गुड़गांव में आज कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। फिलहाल पूरे दिल्ली एनसीआर में 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। यानी ठंड का एहसास इन हवाओं की वजह से महसूस होने लगा है दिल्ली एनसीआर में। इसी के साथ ही एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं। जाहिर सी बात है, हवा चलेगी तो पोल्यूशन जो है वो कम होने की संभावना रहती है। वहीं पूरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है और पिछले कुछ समय से शुष्क बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में कम से कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहां तेज हवाएं चल सकती हैं। 10 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इसके बाद कहीं कहीं कोहरा छाने की आशंका जताई जा रही है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ठंड का असर बढ़ गया है। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जोरों से हो रही है। ऐसे में यहाँ पर यानी दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ सकती है। सतही हवाओं के कारण शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। पंजाब और चंडीगढ़ में भी अभी तक तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। बिहार के 15 जिलों में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में तापमान गिर गया है। जैसे कि बताया, उसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यहाँ आशंका जताई जा रही है कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, तापमान और भी ज्यादा गिरेगा। उत्तर भारत के साथ साथ बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी सर्दी का प्रभाव तेज होगा। दक्षिण भारत में अभी भी फेंगल तूफान का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि उत्तर भारत में ठंड का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठंड हो सकता है 15 दिसंबर के बाद से प्रॉपर ठंड पड़े, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यानी क्रिसमस तक का इंतजार करिए, आपको असली ठंड का मजा क्रिसमस तक या फिर न्यू ईयर तक आपको दिखाई देने लगेगा। बाकी बदलते मौसम में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, बिना मास्क पहने बाहर ना निकलें और खाने पीने पर ध्यान दें, अपनी डाइट को संभाल कर लें। ठंडी का मौसम है, सेंसिटिव मौसम है, एंटीबायोटिक और वायरल जैसी चीजें बढ़ सकती हैं, तो एंटीबायोटिक यानी कि हल्दी दूध, हल्दी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। आपके शरीर को गर्म रखेगा और वायरल से आपको बचाएगा। बाकी देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।